हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आज साकेत वर्मा। आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि एक अच्छी डिटेल स्ट्रैटेजी मिले जैसे आप अपने प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। और फाइनली मैंने एक प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग इसको प्रॉपरली फॉलो करें। क्योंकि एक अगर हमको टारगेट मिल जाता है तो हम उसको फॉलो करके एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो वैसा ही मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो, सो दैट आप एक प्रॉपर टाइम में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं या जो ज़्यादातर मेरी बात सुनते हैं, है ना, वो लोग गेट एस्पिरेंट्स हैं, तो मैंने गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी एक सेपरेट टाइम रखा हुआ है जिसमें वो अपना गेट का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक बैलेंस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जून का मंथ चल रहा है तो गेट के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है ना। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आप एक बार गेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, अगर आप सेकेंड टाइम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप अगस्त से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं गेट की तो वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे अगस्त से स्टार्ट किया था और आराम से मेरा गेट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो आप भी एक बार ऑलरेडी कर चुके हो, आप सेकेंड टाइम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फाइनल ईयर के बाद अगर गेट दे रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने भी फाइनल ईयर में पढ़ा हुआ है, तो सभी ने एटलीस्ट एक बार तो गेट पढ़ा ही हुआ होगा, है ना। और प्री फाइनल ईयर के लिए तो वैसे भी ये एग्ज़ाम एलिजिबल हो ही नहीं आप, तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरे प्लानिंग को 20 जून से। ठीक है, और एक चीज़ और कि आपने फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा, है ना। तो फॉर्म वॉर्म फिलअप कर लेना, आज से स्टार्ट हो गया, आज 15 जून है। ठीक है, मैं 20 जून से ये प्लान बनाया हूँ क्योंकि 3 to 4 डेज मैंने आपके बफर के लिए रखा है कि आप फॉर्म फिल करोगे, माइंड सेटअप करोगे, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करोगे, प्रॉपर प्लान करोगे कि आपको कहाँ से फॉलो करना है, कौन सा पर्टिकुलर यूट्यूब, अगर आप सेल्फ स्टडी हैं कर रहे हैं तो आपको कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। तो ये सब आपको 3 to 4 डेज लगेगा प्रॉपर प्लानिंग करने में। उसके बाद आपको जो मैं टाइम बताऊंगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पूरा बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में ये प्लान को फॉलो करना है। ठीक है, 2 महीने में बहुत सफिशेंट टाइम है अगर आप एटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई है, जस्ट हमको सबको रिकॉल करना है, और कुछ चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा दिन हो गए पढ़े हुए, इसलिए उसको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देखेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एआई एटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट नेम डेली आवर्स और टोटल आवर्स का कॉलम बनाया हुआ है। तो हम लोग 20 जून से लेकर 30 जुलाई तक पूरा फिज़िक्स के लिए डिवोट किए हैं, और हर दिन आपको इस 40 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली हर दिन आपको 3 आवर्स देने हैं। ठीक है, आप कोई भी टाइम स्लॉट फिक्स कर लो, आप मॉर्निंग में उठते हो, आफ्टरनून का टाइम, आपको जो भी टाइम सुटेबल लगता है, ये आवर्स आपके अलॉट होने चाहिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, 3 आवर्स डेली आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ना कहाँ से है, तो इसको एनसीईआरटी की बुक आप 11th और 12th की उठाओ, वन बाय वन आप स्टडी करते जाओ। सिलेबस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया है ना। 11th की बुक से अगर आप उठाते हो, वैसे मैं उसमें बोलूँगा कि ट्वेल्थ की बुक से स्टार्ट करो, क्योंकि ट्वेल्थ के जो सिलेबस है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्वेल्थ की बुक आप उठाओ एनसीईआरटी की, और उसको वन बाय वन आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए एनसीईआरटी के पहले। फिर सेकंड, आप स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप पीईटी, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पीईटी होता है, वैसे ही हर स्टेट में एक अलग अलग इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम की एक बुक लो और उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टेट लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, एचसी वर्मा या जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको करना है हर दिन 40 डेज तक फिजिक्स के लिए। ठीक है, पहले आप 12th करोगे, फिर आप 11th करोगे, पहले एनसीईआरटी करोगे, फिर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, दैट इज इट। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट में, ताकि उसको एज अ मॉक टेस्ट आप रखो, ताकि आप जब पेपर दो आप अपने स्कोर्स देख सको कि आपके अगर सपोज 7 to 8 मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप 7 to 8 प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास हैं तो उतने आप मॉक टेस्ट दो, और आप देखो कि अगर आप उस ईयर एग्जाम में अपीयर होते तो आपके मार्क्स कितने आते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन। ठीक है, बीच में मत करना, क्योंकि और कहीं से भी आप पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो उसके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। तो इसके बीच में मत करना, उसको साइड लास्ट क्लियर रख दो, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एटीसी का पेपर है और उसमें आप अपने आप को बेटर जज कर सकते हो कि आप किस लेवल तक प्रिपरेशन कर चुके हो।
सिमिलरली अगर आप मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मैथमेटिक्स क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि हम उसको इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और साथ में हम गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उसमें भी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिक्स को मैंने थोड़ा सा कम आवर्स दिया हुआ है, और वो है आपका 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में फॉर्मूले वगैरह भी कम होते हैं आपके, ज़्यादातर हमको नॉर्मल अप्रोच एक होता है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट फिजिक्स में फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। 2 आवर्स अगर आप डेली देते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप 60 आवर्स कवर कर लोगे। ठीक है, 60 आवर्स आप कवर कर लोगे। फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन वाले पार्ट में आते हैं, और आपको जो भी आप पढ़ रहे हो फिजिक्स और मैथ्स उसको डेली रिवाइज करना है एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है, जो भी आप फिजिक्स के 3 घंटे पढ़ोगे उसको 1 घंटे लास्ट में सोने से पहले आप रिवाइज कर लो। ठीक है, मैथ्स को आप रिवाइज कर लो कि आपने दिन भर में क्या फिजिक्स पढ़ा क्या मैथ्स पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज करके सो जाओगे तो आपके मेमोरी में बहुत ज़्यादा दिन तक वो रिटेन रहेगा। ठीक है, फिर गेट सब्जेक्ट को आपको 3 आवर्स देने हैं। हर दिन आप गेट सब्जेक्ट को 3 आवर्स दे दो अगर आप गेट एस्पिरेंट हो। अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो इस टाइम पे आप फिजिक्स का आवर्स बढ़ा सकते हो, और आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। डेली बेसिस पे 1 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर आप शेड्यूल को देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि आपको डेली 10 आवर्स पढ़ने हैं। तो यस, आपको डेली तो 10 आवर्स पढ़ने पड़ेंगे अगर आप एक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, साथ में आप गेट के सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना चाहते हो, तो आपको 10 आवर्स तो देने पड़ेंगे। इतना मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि ये जस्ट नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स की बात है। और अगर इस फ्लो में चलोगे तो आपकी हैबिट भी बन जाएगी, और जब आपका एटीसी का पेपर हो जाएगा तो आप गेट में भी 10 आवर्स दे सकते हो, और वहाँ से आप अपने मोमेंटम को वापस पिकअप कर सकते हो। जो गेट का अभी आप टाइम कम दे रहे हो, है ना, कोई एक क्लास आप अटेंड कर रहे होगे तो उतना ही टाइम है ये 3 आवर्स। कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 घंटे की क्लास अभी डेली हो रही होगी तो उतना आप बस दे पा रहे होगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे होगे। लेकिन जब आप इस चीज़ को एटीसी के बाद देखोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग 5 आवर्स आएंगे मैथ्स और फिजिक्स के, वो आपके लिए एक्स्ट्रा आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें तो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि उतने देर में आपका पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब डेली आपको उसको डेली बेसिस पे 2 घंटे टाइम देना है और रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जो आपके पास जब भी आप जब आप पढ़ोगे तो आप एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना फॉर्मूले की। ठीक है, और उसको रिवाइज करो और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो उससे रिलेटेड। आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आपको चीज़ें याद है। ठीक है, फिर आप 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आप जाओगे तो जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, और 2 आवर्स डेली पढ़ना है। देखो, इसको पढ़ने से एक एडवांटेज तो ये होगा कि आपके गेट में भी है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से एडवांटेज मिलना चालू हो जाएगा कि आपका गेट का पार्ट एक्स्ट्रा पोर्शन में कवर होगा। अगर अब तक आपने एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सेम रीजनिंग को भी आपको उतना ही टाइम देना है, और जनरल इंग्लिश को भी आपको उतना ही टाइम देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्स पे आप थोड़ा सा ध्यान मत देना कि अब पीपीटी में थोड़ा सा मैं मे बी एडिट नहीं हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका 30 आवर्स है, लास्ट वाले में आपको लगभग 40 आवर्स मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश 40 आवर्स सफिशिएंट है। इसमें आपको एप्टीट्यूड सॉरी जो आप गेट के लिए पढ़ रहे हो अगर, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप कवर कर लोगे। ठीक है, और साथ में आपको पैसेज रीडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी बाकी एग्जाम्स में भी। तो इंग्लिश के लिए क्योंकि वो तो हमारा डेली का जितना सेंस है, जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है और कितना नई चीज़ों को सीखना है। ठीक है, इसके लिए एक हरिमोहन प्रसाद की बुक आती है जनरल इंग्लिश की, तो उस इंग्लिश की बुक को आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको बुक पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बोला हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सेंड करूंगा। तो इस वीडियो के बाद अब जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं सबको पीडीएफ यहाँ से सेंड कर दूंगा। जो लोग मेरे से प्रीवियसली कॉन्टेक्ट कर चुके हैं उनको भी मैं पीडीएफ विद इन 2-3 डेज सेंड कर दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर उसको रखे रहना, उसको सॉल्व लास्ट में करना एज अ मॉक टेस्ट। ठीक है, और अब नेक्स्ट आपका क्या बच गया? मैथ्स रिवीजन कर लिया, फिजिक्स आपने रिवीजन कर लिया, एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया जो कि आपको गेट में भी हेल्प कर रहा है, रीजनिंग आपने कर लिया, डेली 1.5 आवर आपको देना है। जनरल इंग्लिश अब आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ते रहना है। अब आप बोलोगे कि जीके हिस्ट्री वगैरह वाला पार्ट को मैं नहीं रखा हूँ, वो आपके 10 जो यहाँ पे गैप बन रहा है अगर आप देखोगे तो ये 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया आपका 19 जुलाई को मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 डेज का गैप बन रहा है वहाँ पे आप उसको कवर कर लोगे डेली 2 घंटे पढ़ के। आप हिस्ट्री वाले पार्ट को, मॉडर्न फिजिक्स वाले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ के, जोग्राफी को पढ़ के, ये सारी चीज़ों को, बुक्स एंड ऑथर्स को कवर कर सकते हो डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक प्रॉपर
स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना है फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, और मैथ्स में आपको आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स को आपको स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के जो बुक्स आते हैं उससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और हरिमोहन प्रसाद आपको इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आपको चाहिए आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है। ठीक है, और बाकी आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो लूसेंट की जो बुक आती है उससे आप हिस्ट्री और जनरल साइंस कवर कर लो, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप यूट्यूब का एक चैनल फॉलो कर लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है, जो बैंक एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कराते हैं वहाँ से आप फॉलो करो, और वहीं एसएससी सीजीएल से ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो डेली बेसिस पे एप्टीट्यूड रीजनिंग की। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका टारगेट है। देखो मैंने ये टारगेट दिया, ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा आइडियल है, आप बोल सकते हो। डेली आपको 10 आवर्स देने हैं, लेकिन इसको आप टारगेट लेके चलो। 90% लोग इसको फॉलो अगर कर लें तो ये डेफिनेटली एग्ज़ाम आपके लिए ईजिली क्रैक हो जाएगा। देखो हर कोई इसको फॉलो कर नहीं सकता, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन पे बना हुआ है ना, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कर लोगे, एक स्टैंडर्ड मान के इसको लगा लो अपने स्टडी टेबल के सामने कि आपको डेली इतना देना ही है, आवर्स इतने देना ही है। अगर आप एटीसी क्रैक करना चाहते हो, है ना, अगर आप एटीसी ही फाइनली क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, इससे आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो करो, मुझे स्टडी मटेरियल से कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इतने आवर्स डिवोट करने हैं, ये आप ध्यान दो, क्योंकि अभी मैं इस सब फिज़िक्स को या मैथ्स को पढ़ाने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा, उसके लिए 15 डेज़ का टाइम लगेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25-26 जून के आसपास मैं आपको बताऊँगा कि फ़िज़िक्स के कौन कौन से पार्ट मैं पढ़ाऊँगा और कहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में रिवील की जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपको ये टाइम डिवोट करना स्टार्ट कर देना है। 20th से अपनी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। अब देखो हर किसी का डेली रूटीन अलग अलग होता है, तो उस डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनवाना है मुझसे, अगर आप चाहते हो कि सर मेरा ये रूटीन है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं टाइम को कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करूँ, तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पास नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को अपना डेली रूटीन व्हाट्सएप करो और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवर्ट करूँगा अकॉर्डिंग टू द एटीसी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्कशन आपको करना है फॉर्म भरने से रिलेटेड, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो आपको एक्सपीरियंस मांगेगा, तो टू डेट आएगा तो उसमें प्रेजेंट डेट डालना। और सेकंड, अगर आपका परसेंटेज मांग रहा है 60% अगर आपका है तभी आप एलिजिबल हो, है ना। अगर आप डिप्लोमा डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा के बाद क्यों ना हो, मतलब डिप्लोमा प्लस डिग्री, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बीएससी आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स दे सकते हैं, बीएससी करस्पॉन्डेंस भी होगा, लेकिन अगर आपके पास फाइनल डिग्री है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आप याद रखना कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए मिलता है तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी में आप एक रिक्वेस्ट डाल के इक्विवेलेंट परसेंटेज पूछो, और अगर इक्विवेलेंट परसेंटेज नहीं पता चल रहा है तो आप आपके मार्क्स से कैलकुलेट करके उसको फिल करना, जो अबव 60% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका सीजीपीए 5.9 है तो आप उसको 59% बोल लोगे, या अगर आपका सीजीपीए 6.1 है तो आप उसको 61% मान के एलिजिबल अपने आप को मत देखना, क्योंकि फिर इंटरव्यू में वो दिक्कत आएगी। अगर आपका सीजीपीए 6.1 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके परसेंटेज 60 से कम हो, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के रूल को ज़रूर चेक कर लेना। जनरली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये कन्वर्जन फार्मूला रहता है, तो आप वहाँ देख लेना। मार्कशीट में रहता है तो आप वहाँ देख सकते हो, अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार को पूछ सकते हो कि कन्वर्जन फार्मूला क्या है। और थर्ड, आप लास्ट ये कर सकते हो कि मार्क्स आप खुद कैलकुलेट करो अगर आपके पास मार्क्स हैं, और हर ईयर का परसेंटेज निकाल के उसको एवरेजिंग करके आप अपना परसेंटेज फिल करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपका होगा। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।